में आकर परमेश्वर को जीवित कलाम को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। आइए, जो परमेश्वर ने हम सबको प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा को हर रोज पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती 26 का 63-64 पद में लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबी को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं पास्टर जयवीर चौधरी जी। अब समय है प्रभु के अच्छे और प्रिय दास पास्टर अनिल राउत जी मोतिहारी एरिया से, बिहार से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आ गए वो हो, हम सुनेंगे आज के संदेश को उनके मुखांतर से। पास्टर अनिल राउत जी, आपका स्वागत है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज हमारे बीच में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हम लोगों को के प्रभु यीशु हम लोगों को होठों को छुइए प्रभु जी। हम हे यीशु राजा, तो दया कर, हमें क्या बोलना है आप हमें सिखा, हमसे बातचीत कर। सारी महिमा मैं आपको देते हैं राजा। ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कीजिए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कीजिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन फिर एक बार परमेश्वर ने आज के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम एक जन प्रेरित के काम 1 का 8 पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 1 का 8। कुसुम जी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हरिंदर मंडल जी आ गए हैं पास्टर जी। जी भैया, मैं अगला को मौका दे रहा था। 1 का 8 लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये वचन को हमने बहुत बार सुने भी है और पढ़ते भी है। ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा गया है। ये वचन जो है यीशु मसीह के यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जब यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब जी उठे, उस वक्त पवित्र आत्मा हर एक पवित्र आत्मा के कार्य शुरू हो जाता है। और पवित्र आत्मा अब पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र आत्मा काम करना शुरू किया कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह जब तक यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने इस संसार में सबको सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह संसार में रहने के समय में यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को भी परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाया। लेकिन यीशु मसीह जब यीशु का जब मृत्यु होने के बाद
जब वो स्वर्ग आरोहण होने के समय में प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं मरने के बाद भी यीशु मसीह सुसमाचार को सुना रहा है। प्रभु यीशु का एक ही मकसद था, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना। परमेश्वर का मकसद था कि जितने भी लोग नाश हो रहे हैं उनको नाश हुए लोगों को बचाने का मकसद था। और यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि लोग नाश हो रहे लोगों को बचाने के लिए। और मरने के बाद भी वो पवित्र आत्मा भी अभी वही काम कर रहा है कि लोग इस संसार में जो नाश हो रहा है उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा है। और पवित्र आत्मा अभी क्या काम कर रहा है, लोगों को ऊपर वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ पर। ये काम अब हर एक जवानों को, हर एक जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने उनको एक काम सौंपा गया है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 पढ़ेंगे इसका 1 का 3। जी, लिखा हुआ, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के बाद दुख जब यीशु मसीह संसार में जिंदा रहने के समय में प्रभु यीशु मसीह को जो कोड़े मारा गया और यीशु मसीह को हाथ में कील ठोकाया गया, यीशु को कांट को ताज पहना, बहुत सारे दुख उठाने के बाद में जब यीशु मसीह मृत्यु यीशु को जो कब्र में रखा, तीसरा दिन यीशु जी उठा पक्के प्रमाण के साथ। वचन में लिखा है पक्के प्रमाण के साथ उसने जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो क्या किया, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रह गया। 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें वो सुनाते रहा। यीशु मसीह जिंदा रहने के बाद भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। मृत्यु में भी इस यहाँ पर हम एक जगह देखते हैं, यीशु मसीह मरने के बाद जब यीशु का मृत्यु हो गया, कब्र में जाकर यीशु मसीह ने सुसमाचार को सुनाया। कब्र में रहने के समय में और देखिए जितना भी मरे हुए लोग, जिंदा लोगों को तो प्रभु सुसमाचार सुनाए, लेकिन मरा हुआ लोग जो 3 दिन में मरा हुआ लोगों को प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को सुनाए। और तीसरा दिन वो जी उठे और जी उठने के बाद भी परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। ये हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है कि वो मरने के बाद भी वो प्रभु उनका आत्मा का प्रति उनका बोझ आज भी आत्मा का प्रति बोझ है, लेकिन अभी परमेश्वर ने एक काम हमें और आपके हाथ में सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह कहा कि जब सामर्थ आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। अब ये गवाह जो प्रभु यीशु मसीह जो अभी अधूरा काम जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनका जो काम जो अभी बाकी है, बहुत सारे लोग इस संसार में नाश हो रहे हैं। अब हमारा आपका जिम्मेवारी बनता है कि उस नाश हुए लोगों को उनको प्रभु का परमेश्वर जो काम हमारे आपको सौंपा है, ताकि उनका काम को हमें करना है, आपको करना है। और जितने भी हमारे परमेश्वर का लोग जो विश्वास करते हैं उन सबों को एक काम करने के लिए जिम्मेवारी प्रभु ने सौंपा है, ताकि वो प्रभु का सुसमाचार सुनाए और नाश हो रहे लोगों को सुसमाचार के द्वारा उनको बचाए। इसलिए वचन में लिखा है अगर एक गवाह का जीवन कैसा होना चाहिए। जरूर हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए और हम लोगों ने यीशु मसीह का काम को भी ले लिए, काम को यीशु मसीह का सारे आशीषों को हम ले लिए। लेकिन वचन में लिखा है यदि हम परमेश्वर जब हम प्रभु पर विश्वास, एक परमेश्वर का लोगों का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, हम बाइबल के वचन के आधार पर हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 एक मसीह का जो गवाह का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। हम सब परमेश्वर का दास लोग हैं, दासी लोग हैं, प्रभु के सेवा करने वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मत्ती 5:16 में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को
बताया गया है। वचन बतलाती है, पढ़ेंगे। जी, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। अभी प्रभु को वचन में लिखा है, क्या हमारा गांव समाज में हमारा कैसा, हम कैसे रहते हैं? क्या लोग मेरा बड़ाई करते हैं या परमेश्वर का बड़ाई करते हैं? आज सेवक लोग अपना बड़ाई खुद करते हैं। सेवक लोग कहीं भी जाते हैं, वो अपने परमेश्वर का तो बड़ाई नहीं करते, लेकिन अपना बड़ाई ज्यादा करते हैं। ये है हमारा सेवक लोगों का हाल। हर जगह कहते हैं, हमने इतना कलीसिया बना दिया, इतना लोगों को प्रभु में ला दिया, भाई इतना आत्माओं को हमने जीता है, और जब देखने के बाद में उसके पास कुछ नहीं रहता है। वचन में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। लोगों के सामने हमारा जीवन कैसा है, लोगों के सामने हमारा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में किस प्रकार का गवाह देते हैं। वचन में लिखा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। उजियाला का मतलब, उजियाला वही दे सकता है जिसका जो जलते रहता है, जो जिसे सूरज रोशनी देता है, क्योंकि सूरज, उस सूरज के पास वो रोशनी है। एक दिया के पास तेल रहेगा तबे वो दूसरों को उजियाला दे सकता है, क्योंकि तेल एक बुझा हुआ दिया भी, जो बुझा हुआ है उसको भी हम दिया ही कहते हैं, लेकिन एक जला हुआ है उसको भी दिया भी हम बोलते हैं। एक बल्ब जो है जलता है उसको बल्ब भी बोलते हैं, और जो बुता रहता है जल बल्ब, उसको भी हम बल्ब भी बोलते हैं। लेकिन हम कौन सा दिया पाए जाते हैं? एक जलता हुआ दिया है या एक बुझा हुआ दिया है? ये हमें आपको देखना है, जांचना है कि हमारा उजियाला हमारे दूसरों तक पहुंच रहा है कि नहीं। प्रभु ने जो काम हमें सौंपा है, जो गवाह बनने के लिए, क्या हम दूसरों को गवाह के बारे में हम बता रहे हैं? क्या आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह, लिखा है प्रभु यीशु मसीह को गवाह बन के है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर में पड़े रहते हैं। उसका उजियाला वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उससे जो उनका जो गवाह देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर ने जो हमें जो सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने जो हमें अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमें एक उजियाला के रूप में हमें ठहराया गया है। वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु हमें ज्योति बनाया है, तो प्रभु का ज्योति हमारे द्वारा दूसरों को मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का ज्योति, वचन में तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने हमें और आपको ज्योति बनाया है। तो ये ज्योति, और ज्योति जो बनाया है, तो ज्योति को इस्तेमाल आप कर रहे हैं या चुप? ज्योति, वचन में लिखा है कि तुम्हारा दिया जो है कोठरी पर रहना चाहिए। और बहुत लोग दिया को ढाप कर रखते हैं, अपने उजियालों को ढाप के रखते हैं, और बहुत सारे लोग जो दिया को कोठरी पर रखते, ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि सब लोग उस पर प्रकाशित हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपना उजियाला को ढापते हैं। बहुत लोग उजियाला को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हमारा आपका जीवन कैसा है? हम दूसरों को उजियाला देते हैं या उजियाला को चुपचाप ढाप कर रखते हैं? वचन में लिखा है, हर एक गवाही देने वाला का जीवन होना चाहिए, दूसरों को उजियाला देने वाला होना चाहिए। वचन में, तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में भलाई करे। हमारा जीवन क्या है? भलाई करने वाला जीवन है या पाप? अभी तक वही पुराना जीवन में हम अभी तक हम पड़े हुए हैं। वचन में लिखा है, भलाई करने वालों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जो परमेश्वर की व्यवस्था के जो व्यवस्था में दिन रात अध्ययन करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। दूसरों को सुसमाचार, अगर अन्य जातियों के बीच में जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसके बीच में अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह संसार में रहने के चलते उनका गांव में, गली में और हर मनुष्यों को बचा सुसमाचार के ही राज्य की बातें वो करते थे, परमेश्वर की बातें ही करते थे। हमें आपको भी यही जिम्मेवारी दिया गया है कि हम भी प्रभु का जो काम हमें सौंपा है उसको पूरा तरह से हम लोग वही काम करें। और फिर वचन में लिखा है कि एक गवाह का जीवन कैसा होना चाहिए। मत्ती
10:32 में हमें बाइबल क्या बतलाती है? एक दास जी पढ़िए मत्ती 10:32। जी भैया, लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। आगे। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में साफ साफ हमें प्रभु के साफ साफ हमें बतलाती है, जो कोई मनुष्यों के सामने मान लेगा। आज बहुत सारे लोग मनुष्यों के सामने नहीं मानते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जरूर आप सबसे बोलते हैं, दास लोगों से बोलते हैं, लेकिन जब अन्य जातियों के सामने जब पूछता है तो इनकार कर जाते हैं। हमारा प्रभु राजाओं के सामने राजा यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? राजा बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं, तू बोल दिया। इतना अच्छा प्रभु राजा के सामने। और यहाँ पर पौलुस को देखते हैं, वो राजाओं के सामने गवाह देकर निडर होकर खड़ा होता है। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है, इतना बड़ा हमारे प्रेरित लोग भी है। वो निडर होकर कहीं भी जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने गवाह बनकर जीवन बिताया। हमें और आपको भी गवाह बनकर जीवन बिताना है। आज पड़ोसी लोगों के सामने, रिश्तेदारों लोगों के सामने लोग नहीं मानते हैं, वहां भी इनकार कर जाते हैं। हम देखते हैं गांव में, समाज में, और बहुत जगह में देखते हैं, बहुत सारे पुराना पुराना 10 साल 15 साल 20 साल के लोग भी जब रिश्तेदार लोग, कुटुंब लोग आते हैं, वहां इनकार कर जाते हैं। हम यीशु को नहीं मानते हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां इनकार करते। वचन में लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता है, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। फिर लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। परमेश्वर, यहाँ दो तरह की बात है। अगर हम प्रभु का गवाह का जीवन बिताएंगे, प्रभु के सामने, अन्य जातियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कुटुंबियों के सामने हमें मानना है, हम यीशु मसीह को विश्वास कर लिए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए, हमें हर जगह में यीशु का नाम को महिमा देना, यीशु का नाम का ऊंचा उठाना है, यीशु का नाम को गवाह बनना है कि सच में प्रभु हमें और आपको एक अच्छा गवाह बन के प्रभु ने हमें आपको, प्रभु हम पर, आप पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु आपको चुना है। परमेश्वर हमसे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हम पर, आप पर भरोसा रखते हैं कि मेरा दास, मेरे लोग मेरे कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर का धोखा ना दे। हमेशा भी परमेश्वर का जो प्रभु ने हम पर इतना विश्वास करके हमारे हाथ में एक जिम्मेवारी दिया है कि हम भी प्रभु के लोगों के सामने मान लेना है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। और उस परमेश्वर को हमें गवाह के रूप में हर जगह में परमेश्वर के सामने, कोई भी कहता है, कहीं भी बस में, ट्रेन में, कहीं भी अगर लोग पूछता है, हम तुरंत प्रभु यीशु के बारे में हमें गवाही देना है कि प्रभु हमारे लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। क्योंकि एक अच्छा गवाह वचन मिला, हमें प्रभु को मानना है। और प्रेरित के काम में हम देखते हैं 4:31 में प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन प्रेरितों का काम 4:31 में हमें प्रभु पढ़ेंगे। जी, लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन आप से सुनाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखिए, प्रभु प्रेरितों के समय में वो राजा से भी नहीं डर रहे हैं, याजक से भी नहीं डर रहे हैं, वो हमेशा यीशु का वचन को सुना रहे हैं। लोग यहाँ पर देखते हैं, प्रेरितों के समय में वहां का जो राजा था, नियम निकाल दिया कि जहां भी प्रचार करता उसको मार दो, और उसको मारने पथरवाह कर दो। बहुत तरह से मारने के लिए आदेश निकल गया है। फिर भी वहां का देखते हैं प्रेरितों को लोग कितना ज्यादा प्रभु के धुन में हियाव के साथ प्रचार करते थे। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हियाव से प्रचार नहीं करते हैं, डर कर प्रचार करते हैं, डरते हैं कि हमको कोई मार देगा। लेकिन वो देखिए, वो प्रेरितों के समय में उनके भी बाल बच्चा था, उनके भी पत्नी थे, उनका भी घर था, उनका भी सब कुछ था,
लेकिन यीशु मसीह का पहला स्थान देते थे। वो मरने से डरते नहीं थे। स्तुपनुस के बारे में देखते हैं। स्तुपनुस को वो जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाने के बाद स्तुपनुस गवाही दे रहा है कि मैं आकाश के खुला हुआ देख रहा हूं और यीशु मसीह को मैं स्वर्ग में, यीशु मसीह को जब स्तुपनुस देखा, जब ये गवाही लोगों के सामने जब दिया, लोगों ने स्तुपनुस पर पत्थरवार करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। वहां वो डरा नहीं, वो आनंद के साथ पत्थर को, उसके ऊपर पत्थर आ रहा है, फिर भी ये प्रार्थना कर, स्तुपनुस प्रार्थना किया, हे पिता ये नहीं जानते, इनके गलती को माफ कीजिए। ये कैसा सेवक है। कभी कभी हम इन लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं, प्रेरितों के बारे में जब हम देखते हैं, उनका जीवन को देखते हैं, पौलुस को वो इतना उसको मारा पीटा धुआं करके फेंक दिया, फिर वो प्रभु को धन्यवाद करके हियाव से सुसमाचार को सुनाने लगा। ये कितना बड़ा परमेश्वर, वो कैसा सेवक है कि वो मार खा रहा है फिर भी अच्छा कपड़ा नहीं है। प्रेरितों के समय में हम देखते हैं उसके पास अच्छा जूता नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, वो अच्छा उसके खाना भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, अच्छा कहाँ सोना है, वो नदी के किनारे, वो नाव पर, वो कहीं भी सो रहा है, पालस मतलब वो बाहर सो रहा है, उसके लिए अच्छा घर भी नहीं है। हम लोगों के पास प्रभु इतना सुंदर सुख सुविधा दिया है। प्रभु हमारे सामने अच्छा घर, अच्छा कपड़ा और टाई, बहुत सारे लोग देखेंगे इतना राजा के जैसा पोशाक हम लोगों को प्रभु को व्यवस्था किया है। अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा गाड़ी मोटरसाइकिल, सब पैदल लोग जाना नहीं चाहते हैं, सालकी से लोग, चार चक्का से लोग आज सुसमाचार को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन हम प्रेरितों के समय में देखते हैं वहां लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा घर के पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, कोई चिंता नहीं है। उस इस एक ही धुन था, हमें प्रभु का सुसमाचार को फैलाना, प्रभु का राज्य को हमें फैलाना, यही उनका एक ही मकसद था। प्रभु का राज आत्माओं जीते और प्रभु का राज्य में लिया है। कितना वो लोग प्रभु के लिए कितना वो लोग धुन था। आज वो लोग प्रचार किए, वो 12 जन जो प्रचार किया पूरा देश को हिला दिया, पृथ्वी के छोर तक वो गवाह बन गए। मात्र 12 लोग पूरा देश को, पृथ्वी के छोर तक इतना बड़ा वो लोग काम किया। हम लोग आज हमारे देश में करोड़ों सेवक है, फिर भी अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। वो 12 जन पूरा देश में यीशु मसीह का सुसमाचार को फैला दिया। आज करोड़ों स्वर्ग सेवक होकर भी आज परमेश्वर का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है। बहुत तरह तरह के पहले खुद पैदल जाके सुसमाचार को 12 जन सुनाया, लेकिन आज के डेट में इतना ज्यादा हमारे पास साधन है, इतना ज्यादा उस दूर संचार का साधन हमारे पास है, फिर भी प्रभु की यीशु का सुसमाचार अभी तक नहीं फैला है। हमारे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का काम सुसमाचार वो तो रेडियो से सुन लेते हैं, लेकिन प्रेरितों के समय में खुद गांव में जाकर, गली में जाकर, वो खुद जाकर अपना समय को बर्बाद किया। आज ऑनलाइन से सुसमाचार लोग सुनाते हैं, बैठे बैठे सुसमाचार सुन लिया, वो विश्वास किया कि नहीं किया, वो प्रभु को जाना कि नहीं जाना, जब वो पूछेगा तो किससे पूछेगा, वो बात करेगा तो किससे बातचीत का, उसका दुख को कौन सुनेगा। मोबाइल से तो लोग यीशु के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसका वेदना को, उनको दुख को, उनको समस्या को कौन सुनेगा। आज बहुत बड़ा समस्या हमारे लोगों के बीच में पाया जाता है, अन्य जातियों के बीच में पाया जाता है। भाई बहन, परमेश्वर का, हम लोग परमेश्वर का गवाह है, और गवाह है तो प्रेरितों के जैसा वो हमारे लिए एक नमूना है। प्रभु यीशु मसीह भी जब सुसमाचार को सुनाए, वो अच्छा घर में नहीं रहा। एक व्यक्ति बोला, हे प्रभु तो हम आपका घर कहाँ है, हम आपका घर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह बोला, मनुष्य का पुत्र को रहने के लिए घर भी नहीं है। वैसा यीशु मसीह बोले, उनके मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है। यीशु मसीह के पास चप्पल भी नहीं है। यीशु मसीह तुरंत एक ही कपड़ा, पहले हमारे पास 10, 15, 50 सेट कपड़ा है, लेकिन प्रेरितों के सामने एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़ा है, फिर भी आनंद के साथ प्रभु को सुसमाचार सुना रहा है। इतना वो बताइए, एक ही कपड़ा में कितना दिन तक वो एक ही कपड़ा पहनकर प्रभु को सुसमाचार को सुनाया।
हम लोगों के पास इतना कपड़ा रहने के बाद एक निकालते हैं दूसरा पहनते हैं, एक जूता निकाल 5-5 10-10 को जूता हमारे पास है, लेकिन तो उस लोग के सेवा के पास कुछ नहीं था। फिर भी प्रभु का उनका एक ही मकसद था, हमें प्रभु का राज्य को बढ़ाना, प्रभु के गवाह बनकर जीवन बिताना। वैसा ही प्रभु चाहते हैं कि हर एक लोग परमेश्वर का गवाह बनकर उसका सुसमाचार को सुनाए। वचन पहला पत्रस निकालेंगे 3:15। यहाँ पर देखते हैं एक मसीह प्रभु का गवाह का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। पहला पत्रस 3:15। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उससे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। प्रभु का वचन पतरस कहता है कि मसीह को प्रभु जानकर अपने आप को पवित्र समझो। हमें परमेश्वर हमें और आपको एक पवित्र जन करके ठहराया है। पवित्र जन मतलब सबसे अलग। इस संसार में जैसे लोग जीवन बिताते वैसा नहीं, हमें प्रभु अलग किया गया है। परमेश्वर हमें और आपको अलग इस संसार की बातों से, संसार के अभिलाषा से, संसार के पापों से, अधर्मों से हमें और आपको प्रभु अलग किया गया है, ताकि हम पवित्र, अपने आप को पवित्र बनाया है प्रभु ने। और वचन कहा कि तुम पवित्र समझो कि हम परमेश्वर मसीह के लिए एक पवित्र जन है। और वचन में यह भी लिखा है कि तुम्हारा जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारे विश्वास के बारे में, तुम्हारी आशा के बारे में, तो उत्तर देने में सदा तैयार रहो। ये परमेश्वर, यही प्रेरितों का जीवन। जब कोई पूछता है हमेशा हमें तैयार रहना यीशु के बारे में बताने के लिए। आपका जीवन के बारे में कोई भी पूछता है, दीदी मेरे भाई क्यों ऐसा आपका जीवन है, आप किस पर विश्वास करते हैं, आपका कैसे पहले के जैसा आपका जीवन नहीं है, नया जीवन को देकर भी अगर हमसे आपसे पूछता है, हमें तुरंत उसका उत्तर देने के लिए तैयार आना चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रभु विरोधियों को देखकर वो इनकार कर जाते हैं, विरोधियों को देखकर वो प्रभु को छोड़ देते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन प्रेरितों को देखते हैं, आज भी बहुत सारे अभी भी हमारे दास लोग जो हियाव के साथ वो सेवा कर रहे हैं। आज भी हमारे भारत देश में बहुत ऐसे दास लोग हैं, वो भी उनका उजियाला वो अभी तक उनका भी हर जगह में वो गवाह के सुसमाचार सुना रहे हैं। उनके पास एक व्यक्ति हम देखते हैं, एक व्यक्ति केरला से आया था। वो हमारे पास केरला से आया और आया तो भाई कोई हमको कॉल दिया कि भैया वो हम उससे पूछे कि आप कौन है, तो बोला कि हमारा दर्शन है पूरा देश में पैदल यीशु का सुसमाचार सुनाए। बताइए, केरला से वो पैदल वो घोड़ासान हमारे यहाँ आया था, और पैदल उनका एक बेटी और पत्नी को छोड़ के वो पैदल वो हर गांव में, हर पास्टर के पास वो पैदल ही वो सुसमाचार को सुनाते सुनाते बोला, मुझे पूरा देश में सुसमाचार को सुनाना है। सोचे मेरे भाई, तो ट्रेन, हम बोले चलिए हम ट्रेन से पकड़ाते हैं। बोला नहीं, ट्रेन से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल में नहीं जाएंगे, वो पैदल ही वो जा रहा है। पैदल जाकर वो भी सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाते सुनाते वो जा रहा था। हम सोचे बताइए, आज भी ऐसा भी लोग गवाह है कि यीशु मसीह का पैदल, गाड़ी अच्छे बट मोटरसाइकिल से भी हम बोले चलिए पहुंचाते हैं, बारिक नहीं हम पैदले जाएंगे, और पैदले यहाँ से वो दूसरे पास्टर के पास हो गया। ऐसे आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गवाह लोग भी है जो प्रभु का काम ईमानदारी से अच्छा से भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छा गवाह भी है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी है। दो प्रकार के सेवकाई हमारे देश में हो रहा है। एक सेवा जो सच्चा सेवा करने वाला भी हमारे देश में पाया जाता है, वो दिन रात प्रभु के सेवकाई में बहुत सारे लोग बहुत सारे बलिदान भी हो गए। यीशु मसीह के सेवकाई में बहुत सारे लोग कुर्बान भी हो गए, और बहुत सारे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं।
हम कभी हो सकता है अगला हम भी हो सकते हैं, अगला आप भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु का सुसमाचार को जब सुनाते हैं उसमें तैयार रहिए। और दूसरा पतरस 1:16 पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। हालेलुया। आज हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा को देखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के चेहरा को देखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को अपने सामर्थ से भर भी दिया है। और प्रभु प्रेरितों को भी जो सामर्थ्य दिया, प्रभु इस प्रेरितों को जो प्रभु जिसको प्रचार किया, वो काम हमें और आपको प्रभु यीशु हम सौंपा गया है। वही सामर्थ आज भी काम करते, जो प्रेरितों के सामने में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता था, आज भी वही सामर्थ हमारे आपके जीवन में भी काम करता है। प्रेरितों के समय में वो राजाओं के सामने याव से अपना गवाही दिए, सुसमाचार को सुनाए, और नेताओं के सामने सुसमाचार सुनाए, धार्मिक नेताओं के सामने, आम लोगों के सामने, अन्य जातियों के सामने, विश्वासियों के सामने, अविश्वासियों के सामने प्रेरितों ने सुसमाचार सुनाया। उसी तरह आज वो हमारा आपका जिम्मेवारी बनता है कि हम भी सबके सामने गवाह बने, राजनेताओं के सामने भी हम गवाह बनकर सुसमाचार को सुनाए। धार्मिक नेता, आज बहुत सारे संसार में धार्मिक नेता, धार्मिक लोग भी है, उनके सामने भी हमें सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमें और आपके अपने कामों को सौंपा गया है। एक वचन पढ़कर उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेरित का काम 8:14 में करेंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रेरित के काम 8:1। 8 का जी सर, 1:1। ओके ओके। लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को तो सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हालेलुया। जब यहाँ पर देखते हैं, जब राजा की ओर से आदेश निकला, सब लोग जितना भी परमेश्वर का जो लोग थे इधर उधर वो भागने लगे। वहां पर एक वचन में एक और 4 पढ़िए। जी। 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और जी आगे पढ़ भैया। बस यहाँ पर देखते हैं, जब स्तिफनुस को जब पत्थरवार करके मार दिया गया, क्योंकि सबको मालूम हो गया कि एक हमारा दास जो था स्तिफनुस, और सुसमाचार के सुनाने के समय में लोगों ने उसको पत्थरवार करके मार दिया। मारने के बाद में देखते हैं वहां के सारे लोग वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे, इधर उधर गांव, दूसरे गांव में भागने लगे। लेकिन भागने के समय में हम 4 अध्याय में देखते हैं वो भाग नहीं रहे थे। वचन में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते फिरे। ये कितना बड़ा प्रभु का गवाह है। यहाँ स्तिफनुस को लोग मार कर मुआ दिया, लेकिन वहां का जो सेवक लोग, जो वहां का जो गवाह लोग थे, सेवक लोग थे, वो यीशु मसीह का वो से पर जहां जहां गए वो भाग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना रहे हैं। ये कितना बड़ा प्रभु का काम है। हमें और आपको भी, हमें किस प्रकार हम आप लोग सोचते हैं, हमारा आपका जीवन किस प्रकार है। आज यहाँ पर थोड़ा सा किसी का अगर किसी को हमारे देश में बलिदान होते हैं, पूरा देश के लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगर कोई जेल में चल जाता है, उसका एरिया का लोग सुसमाचार को बंद करते हैं। यहाँ पर स्तिफनुस को मार दिया और आदेश में निकला है कि जो यीशु मसीह को प्रचार करता है उसको मार दिया जाए। पौलुस भी के देखते हैं, उसने राजा से आदेश ले लिया था कि जहां जहां प्रार्थनाएं सभा होगी, जो यीशु मसीह को प्रचार करेगा उसको मारेंगे और जेल में डालेंगे। फिर भी लोग प्रचार कर रहा है। हमारे देश में ऐसे भी थोड़ा, क्योंकि वो डरा नहीं, उसका एक ही मकसद था, हमें यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाना, या हमारा जीवन वो नष्ट हो जाए। देखते हैं दिया का काम है रोशनी फैलाना, वो उसका एक मोमबत्ती का काम है रोशनी फैलाना। वो भले जलते जलते अपने आप को नष्ट कर देता है। इसीलिए तो प्रभु बोला तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया।
वचन में लिखा है तुम जगत के ज्योति हो, अपने आप को जलो, जलते जलते अपने आप को नष्ट हो जाओ। प्रभु इसलिए हमें आपको ज्योति बना के रखा है ताकि हमारा ज्योति दूसरों को ऊपर प्रकाशित बने। हम जहां भी रहे और हमें एक अच्छा गवाह बन के रहना है ताकि लोग लोग बहुत सारे लोग जो अभी नाश हो रहे हैं उनको प्रभु में लाना है। अभी क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है और हम लोग प्रभु के धीरे धीरे हमारा उम्र भी प्रभु के पास जा रहा है। हम प्रभु स्वर्ग तक अब हम जैसे जैसे हमारा उम्र घटता है हम प्रभु के पास करीब जा रहे हैं। हम धीरे धीरे प्रभु के करीब जा रहे हैं, उस सिय्योन देश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बढ़ते बढ़ते जो काम प्रभु हमें सौंपा है उसको काम को करते हुए हम प्रभु का राज प्रभु के उस स्वर्ग राज के करीब हम लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो काम प्रभु दिया है उस कार्य को हम करते जाए। हमारे लिए प्रभु यही इच्छा रखता है कि हम इसलिए प्रभु हमें और आपको चुना है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को एक गवाह बनकर एक पवित्र जीवन बिताए। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के हालेलुया इस वचन के अनुसार हर एक का जीवन को यीशु के नाम से मैं आशीष देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन आमीन आमीन आमेन। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु मसीह अपने चेलों को अंतिम आदेश दे रहे हैं जिसमें उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और दुनिया भर सुसमाचार प्रचार करने की आदेश, प्रतिज्ञा, आज्ञा दे रहे हैं। यीशु मसीह अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे थे। यीशु मसीह ईमानदारी के सामर्थ्य को कूट कूट कर चेलों में भर रहे थे। एक चेला केरल से लेकर बिहार तक पैदल चला जाता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, बच्चों को, बीवी को छोड़ देता है। कहां 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 केरल, कहां बिहार, मोतिहारी, कितने दूर दूर तक। आज भी भरोसेमंद, ईमानदार सेवक सामर्थ्य से भर देता है यीशु मसीह और दुनिया के चोर तक गवाह बनने के लिए भेजते हैं। ईमानदारी, फेथफुलनेस, ईमानदारी कमाई करने के लिए नहीं, संसार की चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बस जहां भी जाते दुनिया को उलट पलट कर देते हैं। जहां भी जाते सुसमाचार तितर बितर होते हैं लेकिन सुसमाचार प्रचार करते हैं। आइए साजन कोशिश सर सामने आएंगे, इस विषय पर अपने 2 महत्वपूर्ण बात बोलकर खुलासा करेंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। आज के दास ने जिन बातों को रखा, गंभीर बातें हैं, पर क्या हम इनसे ओतप्रोत हैं? इन बातों को समझकर इन बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं? अपने आप से एक क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारी जीवन के द्वारा। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम भी मसीह के उस सुसमाचार को बांट रहे, और कितनी तन्मयता से, कितनी गंभीरता से, कितना दुख को लेकर
सुखों को छोड़कर, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है कि जब तक हम एसी में अगर बैठे हुए हैं, एसी के बाहर नहीं निकलेंगे, हमें गर्मी का अनुभव नहीं होगा। यूं ही नहीं, एक वचन सुनकर 5-5 हजार पुरुष ने, लोगों ने तुरंत प्रभु की ओर फिर गए। उस विश्वास के वचन को सुनकर विश्वास को अपने जीवन में धारण कर लिया। ये यूं ही नहीं होता, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवनों में नहीं होगी, ये जो अभी धनराज साहब बोल रहे थे, कूट कूट कर, कितनी गंभीर शब्द है। कूट कूट कर क्या समझते? जैसे को हल्दी को कूट कूट कर पीसा जाता है, तब वो आयुर्वेद का हेड बना है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी जब तक कुटेगा नहीं, टूटा हुआ मन हमारा होगा नहीं, हम प्रभु को भाते हुए नहीं हो पाएंगे। यस, होने दे पिता, हम इन बातों को समझ पाए, जान पाए। जो उपदेश एक एक जन देते, इसको गंभीरता से समझें। सन 2004 में एक छोटा सा सामुदायिक भवन बनाया था। परसों जाकर के उसका उद्घाटन और कल उसका दृढ़ीकरण, और साथ में वो चर्च हुआ, और चर्च के बगल में कम्युनिटी हॉल हुआ। ये जहां मैं नौकरी कर रहा था, वहां से करीब 15 किलोमीटर किनारे का जगह है। पूरा जंगल है, आदिवासी है, बेल्ट है। एक भी क्रिश्चियन नहीं था वहां पर। वचन बांटकर वहां खड़ा किया गया, लोगों को तैयार किया गया। वहां से बच्चों को लाके शहडोल में हमने पाल करके, मतलब शिक्षा में आगे बढ़ाया। हमने मतलब मर्तोमा सभा ने। मैं किसी भी सभा की बात नहीं करूंगा। मेरा कहना एक ही है कि क्या हम प्रभु के ठहराए हुए जन हैं? क्या हम प्रभु के चेले हैं? जैसा अनिल जी बांट रहे थे, 12 चेला बिना चप्पल, बिना और छोर के, एक छोर से दूसरे छोर तक बांटने के लिए तैयार और सिद्ध थे। और आज भी, क्योंकि मैं केरला से हूं और निरंतर सेंट थॉमस पहले केरला के ही बगल में आया, और वहीं से सुसमाचार AD 52 में सेंट थॉमस आया। माने पहली सदी के 52 वर्ष मसीह के मरने के बाद आकर के सुसमाचार फैलाया। हम सोच सकते हैं आज कितने वर्ष हो गए, 2026 चल रहा है। प्रचार किया, प्रसार किया, फलवंत हुआ, और आज भी केरलाइट्स निरंतर बाहर आ रहा है। कुछ नौकरी के लिए, कुछ मसीहत को बांटने के लिए, कुछ सुसमाचार के प्रचार के लिए। फिर भी हमारे जो आदि पुरुष थे या हमारे जो पूर्वज थे, सच में बिना चप्पल आकर यहाँ सुसमाचार प्रचार किया। हमारे बगल में सिहोरा करके एक जगह है, आज से 150 साल पहले आए 3 जन बिना चप्पल के, बड़ा भारी आश्रम बना दिया वहां ने, बड़ा भारी आश्रम। और ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज उस जगह में 1500 एकड़ के अंदर में है वो आश्रम। 1500 एकड़। ये सब प्रभु के महिमा के लिए होता है और होने पाए, और हमें भी उपयोग में सिद्ध करें। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, आप अपनी महिमा के लिए हमें खड़े रखते हैं। यस, धन्यवाद प्रभु।
किसी भी सुख की प्रतीक्षा हम ना करें, क्योंकि अगर हमारे जीवनों में सांसारिक सुख की ओर हम दौड़ेंगे, हम आत्मा के फलों को या आत्मा के फल के रसों को बांटने से दूर हो जाएंगे। होने दे पिता, हम इन गंभीर विषयों को अपने जीवनों से लाभान्वित और सिद्ध कर पाए पिता। हम निरंतर आपकी ओर मुड़ चलें, आपकी ओर फिरे, हर एक बात से आपका नाम महिमा पाने पाए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। सहजन कोशिश सर, आपको धन्यवाद देते हैं, महत्वपूर्ण बातों सुनाए इसके लिए सहजन कोशिश सर आपको धन्यवाद देते हैं। अब ज्योति हरि से निवेदन है, वोट ऑफ थैंक्स बोलने के बाद, पास्टर अनिल राउत जी से आशीषों को लेने के बाद ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे, संपन्न करेंगे। ज्योति हरि आइए बेटी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी एक मिनट, विश्वनाथ प्रसाद जी नहीं आ पा रहे थे, उनका बिजली का प्रॉब्लम होने के वजह से आज कुसुम जी वो अपनी प्रार्थना कर थी और पूनम जी गीत गा रही थी। जी सर, ठीक है सर। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए कुसुम मैम को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं पूनम मैम को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए कुसुम मैम को, अलका मैम को, संगीता मैम को, और पूनम मैम को, और हेमश्री मैम को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल राउत सर जी को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह आपको भी। पास्टर अनिल राउत जी सामने आएंगे, आशीषों को सुनाने के बाद यह सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। अनिल राउत जी। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता प्रभु का आगमन तक हम सब दास दासियों के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा संदेश अनिल राउत जी। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।